वेलकम बैक। आज हम सीखेंगे व्यू और प्योर कीवर्ड्स के बारे में। ये दोनों कीवर्ड्स बहुत ही यूज़ होते हैं सॉलिडिटी लेकिन फंक्शंस के साथ। देखते हैं कि कैसे इनको यूज़ किया जाता है विथ एनी फंक्शन। लेट्स जंप टू आवर रेमिक्स आईडी और वहाँ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो ये आ गया मैं अपने रेमिक्स आईडी पे। यहाँ पे सिंपल से एक mycontact.sol करके फाइल डिक्लेयर कर लिया विद अ प्योर बेसिक सा स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ मैंने बस बता दिया कि आज हम किसके बारे में क्या पढ़ेंगे। ओके, तो पहले देखते हैं कि प्योर या व्यू का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसको यूज़ किसके साथ करते हैं। प्योर और व्यू को आप सिर्फ फंक्शन के साथ ही यूज़ कर सकते हो, उसे आप वेरिएबल के साथ कभी यूज़ नहीं कर सकते। ना ही स्ट्रक्ट के साथ यूज़ कर सकते हो, ना ही एरे, ना ही मैपिंग के साथ, सिर्फ फंक्शन के साथ यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है, तो पहले एक सिंपल सा फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं गेट वैल्यू करके। अभी हम सिर्फ सिंटैक्स समझ रहे हैं, ठीक है। ये सिंपल फंक्शन स्ट्रक्चर हुआ। अब अगर एक्सेसिबिलिटी देनी है तो हम पब्लिक कर लेते हैं, करेक्ट। ये हो गया। अब इसके बाद आप व्यू यूज़ कर लो या प्योर यूज़ कर लो, दोनों कीवर्ड साथ यूज़ नहीं कर सकते, कोई एक ही कीवर्ड यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर हुआ। अब पहले समझते हैं कि इन दोनों को आप यूज़ कब करोगे और किस सिनेरियो में यूज़ नहीं करोगे। मान लो एक आपका स्टेट वेरिएबल है, जैसे यू इंट एज इक्वल्स टू 10। अगर इस स्टेट वेरिएबल की वैल्यू ये पर्टिकुलर फंक्शन अपडेट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, एज इक्वल्स टू 100 लिख रहा है, इसने अपडेट ही किया, 10 से 100 सेट किया, तो आप प्योर या व्यू कोई भी कीवर्ड यूज़ नहीं करोगे। याद रखना, अगर ये फंक्शन स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर रहा है तो आप ये दोनों यूज़ नहीं कर सकते। लेट्स चेक, ये अपडेट करें, ठीक है। कंपाइल करके चेक करते हैं एक बार। देखो एरर आया। क्या एरर है, फंक्शन डिक्लेयर्ड एज प्योर बट दिस एक्सप्रेशन ट्राइज टू मॉडिफाई द स्टेट। ये प्योर डिक्लेयर है बट ये मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा है। लेट्स कन्वर्ट टू व्यू, वापस कंपाइल कर लेते हैं। देखो फंक्शन डिक्लेयर्ड एज व्यू बट अगेन एक्सप्रेशन ट्राई कर रहा है। तो ये तो हुआ बेसिक्स है कि कब आप प्योर या व्यू दोनों कीवर्ड यूज़ नहीं करोगे। कब नहीं यूज़ करोगे, अगर कोई भी फंक्शन आपके स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई फंक्शन सिर्फ इसको रीड कर रहा है या स्टेट वेरिएबल के साथ कुछ भी नहीं कर रहा है, वो एक सिंपल सा अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है और उस आंसर रिटर्न कर देता है या रिटर्न नहीं भी कर रहा है, लेकिन स्टेट वेरिएबल के साथ उसका कुछ लेना नहीं है, तब आप प्योर या व्यू यूज़ करोगे। चलो अब समझते हैं कि स्पेसिफिकली कौन सा कब यूज़ करना होता है। तो व्यू जैसा कीवर्ड स्टैंड करता है कि क्या होगा देखना, यानी कि अगर ये फंक्शन वैल्यू सिर्फ रीड कर रहा है तो आप व्यू कीवर्ड का यूज़ करोगे। लेट मी शो। यहाँ पे मैंने क्या कि यू इंट क्या डाल देते हैं, टेस्ट डाल देते हैं इक्वल्स टू एज, इसको हटा देते हैं। इट मीन्स कि इसने व्यू ने वैल्यू रीड करने की कोशिश की इस फंक्शन ने, और क्या करते हैं हम यहाँ पे रिटर्न कर लेते हैं, ठीक है। रिटर्न्स क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा इसको, तो हम डाल देते हैं भाई रिटर्न टेस्ट, ठीक है। अब इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। ये देखो सही है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ क्या किया, इसने रीड किया है, इसने राइट नहीं किया है। अगर राइट करता तो हम ये यूज़ नहीं कर सकते थे, इसने सिर्फ रीड करने की कोशिश की है। लेट मी शो कि क्या व्यू सही है या नहीं। मैं इस व्यू को हटा देता हूँ, अच्छा, और फिर कंपाइल करने की कोशिश करते हैं, देखना क्या होगा। ये देखो सॉलिडिटी यहाँ पे ना पहले से ही वार्निंग थ्रो कर रहा है, और वार्निंग में वो बता भी रहा है कि भाई इसको व्यू आप डिक्लेयर कर सकते हो। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ रेमिक्स आईडी कि वो आपको वार्निंग में शो कर देता है कि भाई यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो व्यू फिर से कर लेते हैं। तो व्यू को आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई फंक्शन सिर्फ स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को रीड कर रहा है, इसे रीड करके यहाँ पे ये ऐसे ज़रूर कर सकता है, टेस्ट इक्वल्स टू टेस्ट प्लस 10, ये कर सकता है क्योंकि ये लोकल वैल्यू है, ये लोकल वेरिएबल है, इसकी वैल्यू को मैं अपडेट कर रहा हूँ, इसके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बट मैं स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकता हूँ। लेट मी शो कि क्या होता है। सी कंपाइल हुआ, टिक मार्क है, इट मीन्स ये ठीक से कंपाइल हुआ, इसको मैं अपडेट कर सकता हूँ। स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को सिर्फ मैं रीड कर सकता हूँ। अगर कोई ऐसा फंक्शन है तो वो व्यू होगा, व्यू टाइप से डिक्लेयर करोगे आप। अब बात करते हैं प्योर की। अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो ना कि वैल्यू रीड कर रहा है ना तो राइट कर रहा है, अपडेट कर रहा है, सिर्फ एक टास्क परफॉर्म कर रहा है और आंसर रिटर्न कर देता है। लेट्स सी कि एक एडिशन फंक्शन बना लेते हैं जो 2 नंबर लेगा और वो ऐड करेगा। ऐड कर लेते हैं, ये क्या लेगा, यू इंट num1 comma
यू इंट num2, ठीक है। और ये पब्लिक फंक्शन होगा मेरा, और ये रिटर्न करेगा मुझे एक आंसर ही रिटर्न कर देगा। तो क्या रिटर्न करेगा, ये जस्ट एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा और वही मेरे को रिटर्न कर देगा num1 प्लस num2, ठीक है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करके रिटर्न करने की कोशिश करेगा। अभी मैंने यहाँ पे प्योर या व्यू कुछ भी नहीं मेंशन किया। लेट्स कंपाइल एंड चेक फर्स्ट। इसे कमेंट कर लेते हैं, अब इसकी तो ज़रूरत है नहीं हमें। इसे भी कमेंट कर लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसको यूज़ करना है हमें। कंपाइल करते हैं, देखो एक बॉन्डिंग आया यहाँ पे, कंपाइल सक्सेसफुल हुआ। क्या कह रहा है, कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू प्योर। क्यों, क्योंकि हम स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को ना तो रीड कर रहे हैं तो ना तो राइट कर रहे हैं, सिर्फ ये फंक्शन एक कैलकुलेशन का टास्क परफॉर्म कर रहा है और आंसर रिटर्न कर दे रहा है। तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इसको प्योर डिक्लेयर कर लेंगे। जस्ट प्योर डिक्लेयर कर लिया, वापस से कंपाइल कर लेते हैं, ठीक है। अब एक बार इसको डिप्लॉय करके टेस्ट कर लेते हैं। डिप्लॉय हो गया। यहाँ पे 2 नंबर्स आप देख रहे हो कि मेरे को लिख के आने को आ रहा है, तो मैं 2 + 2 कर देता हूँ और कॉल कर देता हूँ। देखो यहाँ पे इसने रिटर्न कर दिया 4। तो ये होता है प्योर या व्यू कब यूज़ किया जाता है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो व्यू कीवर्ड तब यूज़ होता है जब ये फंक्शन, कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शन कोई भी स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को रीड करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि ये फंक्शन यहाँ पे रीड कर रहा है। व्यू प्योर तब यूज़ होता है जब कोई फंक्शन ना तो वेरिएबल को रीड कर रहा है स्टेट वेरिएबल को, ना तो उसको राइट करने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, गिवन अ टास्क को सिर्फ एक ऑपरेशन परफॉर्म करके आंसर रिटर्न कर देता है। बट अगर कोई भी ऐसा फंक्शन है जो कि वैल्यू को अपडेट करेगा, आप उसे प्योर या व्यू नहीं डिक्लेयर करोगे। अगर करोगे तो कंपाइल टाइम में आपको एरर आ जाएगा। सो दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द वीडियो। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन भी है तो डोंट वरी, हम आगे जैसे बढ़ेंगे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग दिस न्यू वर्ल्ड ऑफ वेब 5।